कैसे हैं आप सभी कक्षा 12 के बच्चों। प्यारे बच्चों, कल हमने आपको पोएम नंबर 6 कंप्लीट लिखा दी है। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे, इसको समझेंगे। अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना होगा और समझना होगा। यदि किसी बच्चे को कोई समस्या आती है तो वो मुझे फ़ोन पर संपर्क कर सकता है। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे मैसेज से या फिर फ़ोन करके भी पूछ सकता है। तो बात करते हैं पोएम नंबर 6, आंट जेनिफर्स टाइगर। आंट यहाँ पर चाची या मौसी, इन दोनों को में से कुछ भी कह सकते हैं। जेनिफर उनका नाम है, उनके टाइगर हैं। और ये एड्रीने रिच ने लिखी है। एड्रीने रिच ये पोइटस है और ये बहुत ही फेमस पोइटस है। ये महिलाओं के ऊपर ज़्यादातर लिखती हैं। तो हम अबाउट द पोएम की बात करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें नंबर 1 डाल के लिखा है कि इन दिस पोएम, इस कविता में द पोइटस टेल्स अस, कवित्री हमें बताती है अबाउट आंट जेनिफर, आंट जेनिफर के बारे में। सी वॉज नीटिंग, वह बुन रही है, बुन रही थी। ए स्वेटर, एक स्वेटर। क्या बुन रही थी? वो एक स्वेटर बुन रही थी। आजकल आपने देखा होगा सर्दियों में महिलाएं स्वेटर बुनती हैं। तो सी मेड टाइगर्स, उसने बनाए टाइगर्स यानी कि बाघ। ऑन द पैनल्स, पैनल्स को हम बोलते हैं भाग। स्वेटर के अगला भाग और पिछला भाग होता है, तो वो उसके भागों पर टाइगर्स को बनाती है। ऑफ द स्वेटर, स्वेटर के। द कलर ऑफ द टाइगर्स इज ब्राइट टोपाज, जो कलर है टाइगर्स का, बाघों का, वह ब्राइट है, चमकीला है। और टोपाज पुखराज कलर है। पुखराज बहुत ही पीला कलर होता है। द टाइगर्स डू नॉट फियर, टाइगर बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं। एंड दे वॉक अप एंड डाउन इन बोल्ड मैनर, और वे बहादुर वाले व्यवहार से ऊपर और नीचे दिखते हैं, चलते हुए दिखाई देते हैं। नो टाइगर इस तरह से बनाती कि कोई टाइगर पैनल पर, स्वेटर पर चलता हुआ दिख रहा है बहादुरता के साथ। फिर देखिए आप, आंट जेनिफर हैज़ बिकम वेरी वीक, आंट जेनिफर बहुत कमज़ोर हो चुकी है। हर फिंगर्स आर ट्रेम्बलिंग, उसकी उंगलियां कांप रही हैं। सी फील्स डिफ़िकल्टी, वह डिफ़िकल्टी महसूस करती है, यानी कठिनाई महसूस करती है। इन पुलिंग, खींचने में, आउट द इनवॉरी नीडल्स। इसमें एक वर्ड आया इनवॉरी नीडल्स। इनवॉरी नीडल्स को हम बोलते हैं सलाइयाँ, जिससे हम स्वेटर बनाते हैं। आउट ऑफ द वूल, ऊन से। यानी आंट जेनिफर इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं कि उनकी उंगलियां कांप रही हैं और उनको सलाइयाँ खींचने में भी दिक्कत हो रही है, कठिनाई हो रही है। हर हस्बैंड ट्रीटेड हर बैडली विद ए हैवी हैंड, उनके जो हस्बैंड हैं उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। हैवी हैंड का अर्थ होता है यहाँ पर, यानी कि उनके साथ मार पिटाई भी करते हैं। क्रिएशन ऑफ टाइगर्स, जो टाइगर्स बना रही है उसकी जो निर्माण करना जो है, इज़ हर हार्ट फेल्ट मोटिवेशन, यह उसका मोटिवेशन है। मोटिवेशन को हम क्या कहेंगे? प्रेरणा है, हृदय की प्रेरणा है। सी वॉन्ट्स टू टीच द वुमेन, वह महिलाओं को सिखाना चाहती है, नॉट टू बी टिम्ड एंड अफ्रेड इन दियर मैरिड लाइफ, कि उन्हें अपने वैवाहिक जीवन में टिम्ड नहीं होना चाहिए, डरपोक नहीं होना चाहिए। ये वो आपको अपनी इस पोएम से बताना चाहती हैं। ये पोएम के क्वेश्चन आंसर हैं कि व्हाट डज द पोइटस से अबाउट आंट जेनिफर, कवित्री आंट जेनिफर के बारे में क्या कहती हैं, और व्हाट डज आंट जेनिफर मेक, आंट जेनिफर क्या बनाती है। तो इसका आंसर पॉइंट नंबर 1 है कि द पोइटस टेल्स अस अबाउट आंट जेनिफर, कवित्री हमें आंट जेनिफर के बारे में बताती है कि सी वॉज निटिंग ए स्वेटर, की वह एक स्वेटर को बुन रही थी। और सी मेड टाइगर्स, ने टाइगर्स बनाए ऑन द पैनल्स ऑफ द स्वेटर, स्वेटर के भाग पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स हैंड्स आर फ्लटरिंग थ्रू द वूल, आपके अनुसार आंट जेनिफर के हाथ जो हैं वह वूल यानी कि ऊन में क्यों कांप रहे हैं, फ्लटरिंग क्यों कर रहे हैं। तो आंट जेनिफर्स हैंड्स आर फ्लटरिंग, आंट जेनिफर्स के हाथ कांप रहे हैं थ्रू द वूल, ऊन से, ऊन में, बिकॉज क्योंकि सी हैज़ बिकम वेरी वीक, क्योंकि वह बहुत कमज़ोर हो चुकी है। और सी हैड ए ग्रेट बर्डन ऑफ हर मैरिड लाइफ, और उसका वैवाहिक जीवन का भी उसके ऊपर बहुत बोझ है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाई डू यू थिंक आंट जेनिफर क्रिएटेड एनिमल्स दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ऑन कैरेक्टर, कि आपके हिसाब से आंट जेनिफर जो एनिमल्स को क्रिएट कर रही है वो उसके चरित्र से अलग क्यों हैं। वो खुद एक पति से मार खाने वाली, मतलब
डरपोक महिला है और बना रही है टाइगर, तो ऐसा क्यों है? तो आंट जेनिफर क्रिएटेड एनिमल, जो आंट जेनिफर एनिमल्स बना रही हैं, दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ऑन करेक्टर, वह उसके खुद के करेक्टर से अलग हैं, बिकॉज क्योंकि सी वॉन्ट्स टू टीच द वुमेन नॉट टू बी टिम्ड, वह महिलाओं को बताना चाहती है कि उन्हें टिम्ड नहीं होना है, डरपोक नहीं होना है और अफ्रेड, घबराना नहीं है इन देयर मैरिड लाइफ, अपने जीवन में। यानी कि उस पोएम को डोनेट करती है अपनी ओर से उन महिलाओं को जो अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर रेफर टू, कविता का जो टाइटल है आंट जेनिफर्स टाइगर, ये क्या रेफर करता है? तो द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट, जो टाइटल है, शीर्षक है कविता का, वो सुझाव देता है दैट की आंट जेनिफर हैज़ टाइगर्स इन हर होम एज पेट्स, कि ऐसा लगता है कविता के नाम से कि जैसे कि आंट जेनिफर ने टाइगर्स को अपने घर में पालतू बनाकर रखा हो, बट इट इज़ नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं है। आंट जेनिफर इज निटिंग अ स्वेटर, आंट जेनिफर एक स्वेटर बुन रही हैं, एंड सी इज मेकिंग द टाइगर्स ऑन द पैनल्स ऑफ इट, वह उसके भाग पर टाइगर को बना रही है, ना कि उसके घर में पालतू जानवर है। इसके बाद हमने आपको एक स्टेंजा यहाँ पे कराया है आंट जेनिफर से सर्टेनिटी तक का। ये स्टेंजा मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप पहले इस स्टेंजा को पढ़िए, मैं इसके बाद इस स्टेंजा को आपके पास भेजने वाला भी हूँ, ठीक है? तो इस स्टेंजा को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम स्टेंजा पर जाएंगे और ये देखिए आपका स्टेंजा आ गया है। स्टेंजा जो है वो यह है कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance across the screen, bright topaz denizens of world of green, they do not fear the man beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty, कि आंट जेनिफर्स के जो टाइगर हैं वो प्रैंस उछल कूद करते हैं अक्रॉस स्क्रीन, एक पर्दे के ऊपर, यानी उस भाग के ऊपर। ब्राइट व चमकीले हैं, टोपाज पुखराज कलर के हैं, डेनिजन्स ऐसा लगता है कि वे वासी हैं, डेनिजन्स माने वासी, ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरियाली, जहाँ एक संसार है, हरियाला संसार अर्थात जंगल की। दे डू नॉट फियर, वे नहीं डरते हैं, द मैन, उन व्यक्तियों से, बेंच द ट्री, जो पेड़ के नीचे खड़े हैं, दे पेस इन स्लीक शिवालिक सर्टेनिटी, वे पेस का अर्थ होता है चहलकदमी करना, वे चहलकदमी करते हैं। स्लीक का मतलब होता है भव्यता के साथ, और शिवालिक का अर्थ होता है शौर्यपूर्ण, सर्टेनिटी माने होता है आत्मविश्वास, वे इन चीज़ों से करते हैं। ये चीज़ें मैं आपको बेटा भेज भी रहा हूँ और मैं इसको आपको भेज देता हूँ, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएम और पोएट का नाम बताइए। अगला क्वेश्चन है व्हाई आर द टाइगर्स रेफर टू एज आंट जेनिफर्स टाइगर, जो टाइगर्स हैं उनको आंट जेनिफर्स के टाइगर क्यों कहा गया है, और व्हाट आर द टाइगर्स डूइंग, टाइगर क्या कर रहे हैं, और हाउ डू दे लुक लाइक, और वे कैसे दिखते हैं। इनका आंसर हम पढ़ेंगे। तो आंसर में पहला है कि द नेम ऑफ द पोएम इज आंट जेनिफर्स टाइगर, कविता का नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर, और जो कवित्री का नाम है वो एड्रीन रिच है। अगला क्वेश्चन है कि जो टाइगर्स, उनको आंट जेनिफर के टाइगर क्यों कहा गया है, तो द टाइगर्स आर रेफर्ड टू एज आंट जेनिफर्स टाइगर, टाइगर्स को आंट जेनिफर का कहा गया है बिकॉज, क्योंकि दे हैव बीन क्रिएटेड बाई आंट जेनिफर, क्योंकि उनको आंट जेनिफर के द्वारा ही बनाया गया है। ऑन द पैनल्स ऑफ ए स्वेटर, एक स्वेटर के ऊपर। टाइगर क्या कर रहे हैं, द टाइगर्स आर पैंसिंग, उछल कूद कर रहे हैं, एक्रॉस ऑन ए स्क्रीन ऑफ द स्वेटर, स्वेटर की स्क्रीन पर अर्थात भाग पर। फिर वे कैसे दिखते हैं, तो दे लुक लाइक वेरी ब्राइट, वे बहुत ही चमकीले दिखते हैं। दे आर इन टोपाज कलर, वे बहुत ही चमकीले रंग के हैं, पुखराज कलर के हैं, बहुत ही पीले हैं। एंड दे आर फियरलेस, और वे बहुत ही फियरलेस है, फियरलेस का अर्थ होता है आपका निडर हैं।